हमने आपको बताया था कैसे लोकायुक्त सौरभ शर्मा के पीछे लगी हुई है और लोकायुक्त के साथ साथ इनकम टैक्स की टीम, इनकम टैक्स की गाड़ी और ईडी की टीम, क्योंकि 3 जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में कई खुलासे किए थे। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था, लेकिन सौरभ शर्मा आगे आगे था, वो सबको चकमा दे रहा था। और सौरभ शर्मा के पीछे सबसे पहले कौन पड़ा हुआ था? लोकायुक्त। लोकायुक्त पीछे पड़ी, उसके बाद इनकम टैक्स की एंट्री होती है, इनकम टैक्स की टीम आती है, फिर ईडी की एंट्री होती है। 18-19 दिसंबर की दिन और रात में ये बड़ी कार्रवाई होती है, जांच पड़ताल शुरू होती है। उससे पहले सौरभ शर्मा फरार हो जाता है। अब जरा इस तस्वीर को आप देख लीजिए। सौरभ शर्मा को हम आपको दिखा रहे हैं इस तस्वीर में। ये सौरभ शर्मा जब उसको लाया गया, गहमा गहमी का माहौल था, क्योंकि तमाम वहां पर पुलिस के जवान भी मौजूद थे। सिक्योरिटी बहुत बड़ी चैलेंज है। और सौरभ शर्मा को जब लाया गया तो उसके बाद तुरंत उसको एक सेफ जगह पर रखा गया है। खबर यह है कि सौरभ शर्मा से पूछताछ की जा रही है। सौरभ शर्मा यही है जो ब्राउन कलर की हुडी पहने हुए है, और ब्राउन कलर की हुडी पहने ये शख्स सौरभ शर्मा है। ये वो शख्स है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसके पास से, जिसके ठिकाने से लगभग 250 किलो चांदी निकलती है, 54 किलो सोना निकलता है, करोड़ों का कैश मिलता है। और इसके अलावा इसके तमाम जो सहयोगी हैं, जो ठिकाने हैं, उनके पास से कई संपत्तियों का खुलासा होता है, जिसमें बताया जाता है कि सौरभ शर्मा ने अपने करीबियों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन इन सब के बीच आरटीओ के एक कांस्टेबल रहते हुए क्या इतनी बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती थी? इसको लेकर भी कई खुलासे हुए। अब जब सौरभ शर्मा गिरफ्त में है, कस्टडी में है, तो सारे राज सामने आएंगे, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सौरभ शर्मा को गिरफ्त में ले लिया गया है। यह आपको केस की टाइमलाइन बता रहे हैं। 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है और लोकायुक्त की कार्रवाई एक दिन पहले होती है। 11 करोड़ रुपए 54 किलो के साथ मैंडोरी जंगल में जो कार मिलती है, उसमें भी कैश बरामद होता है। तो इनकम टैक्स, ईडी और इसके अलावा अगर बात करें, लोकायुक्त की टीम लगातार कार्रवाई करती रही, एजेंसियां लगातार तलाश करती रही। इस पूरे केस में कई खुलासे होते रहे। एक साथ ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में ईडी की टीम ने कार्रवाई की और अब सौरभ शर्मा को कस्टडी में जब लिया गया है तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवेक पांडे, विवेक राणा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक पांडे, विवेक राणा हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक राणा, मैं आपकी तरफ आऊंगा, जरा बताइए कि क्या अभी भी वहीं पर सौरभ शर्मा मौजूद है और इसको लेकर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? और बिल्कुल, सौरभ शर्मा से अभी लगातार पूछताछ की जा रही है। सौरभ शर्मा अभी लोकायुक्त जो थाना है वहां पर मौजूद है। आप तस्वीर देख सकते हैं। मैं हमारे कैमरामैन पर्सन है नागेंद्र, मैं उनसे बोलूँगा कि वह जूम करके दिखाए कि किस प्रकार से जो पूरा जो थाना है उसको कहीं ना कहीं लॉक कर दिया गया है और लॉक करने के साथ साथ उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि पूछताछ की यदि बात करें तो सबसे सौरभ शर्मा से को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से सौरभ शर्मा को अचानक यहाँ लाया, लोकायुक्त लेके आया गया है और लोकायुक्त थाने में लेके सबसे पहले पहुंचे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सौरभ शर्मा से बंद कमरे में लगातार जो पूछताछ है वह जारी है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वह सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सौरभ शर्मा से पूछताछ की जा रही है कि सौरभ शर्मा कहाँ था, इतने दिन से कहाँ था, उनकी प्रॉपर्टी की। और बात की जाए अधिकारियों की तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि अधिकारियों का आने जाने का जो सिलसिला है वह जारी है, क्योंकि लगातार विस्तार न्यूज़ सुबह से ही यहाँ पर लगा हुआ है। पल पल की जो अपडेट है ग्राउंड जीरो की वह अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से तमाम जो अधिकारी हैं वह काम कर रहे हैं। क्योंकि जब सौरभ शर्मा यहाँ आने वाला था, यानी लोकायुक्त की टीम जब उसको यहाँ लाने वाली थी, उसके पहले ही मिठाई बांटी गई। मिठाई बांटने के साथ सौरभ शर्मा की काली कमाई की जो डायरी है वो भी कहीं ना कहीं विस्तार न्यूज़ के पास है। विस्तार न्यूज़ के कैमरे में कैद है कि विवेक, जो लाल डायरी है, ये लाल डायरी वही थी जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, या फिर एक केस डायरी है जो कि इत्तेफाकन लाल है? बिल्कुल, विवेक बोल सकते हैं कि सौरभ शर्मा की काली कमाई की जो लोकायुक्त ने जो एक एक सबूत, एक एक कागज इकट्ठे करके जो डायरी बनाई है उसका कलर भी लाल है। वह विस्तार न्यूज़ के कैमरे पर कैद है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तमाम जो अधिकारी हैं उनका
जो आने का जो सिलसिला है वो आने जाने का सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी बंद कमरे के पीछे सौरभ शर्मा से पूछताछ की जा रही है। इसी बंद कमरे के अंदर सौरभ शर्मा बैठा हुआ है और सौरभ शर्मा से पूछताछ लोकायुक्त की जारी है। सबसे पहले गिरफ्तारी लोकायुक्त ने कर ली है। जिस प्रकार से सूत्र अंदर के बता रहे हैं कि सौरभ की जो गिरफ्तारी है वह सबसे पहले लोकायुक्त ने अभी की है, उसके बाद सौरभ से पूछताछ की जा रही है, सौरभ से चर्चा की जा रही है कि इतने दिन से कहां था सौरभ, क्या कर रहा था, और कहीं ना कहीं जो तमाम दस्तावेज सौरभ के मिले हैं उनका क्या कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद सौरभ को लौट रहा हूं, आप वहां पर मौजूद है। आपसे चंद कदमों की दूरी पर सौरभ शर्मा को बैठाया गया है। जहां पर विवेक राणा मौजूद है, विस्तार न्यूज मौजूद है, वहां से कुछ कदमों की दूरी पर, 4 से 5 कदमों की दूरी पर सौरभ शर्मा मौजूद है। लेकिन ताला लगा दिया गया है, मीडिया को वहां पर रोक दिया गया है, क्योंकि कमरे में सौरभ शर्मा से पूछताछ हो रही है। अंदाजा लगाइए कि जब सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है तो कितनी खुशी होती है लोकायुक्त को। उस खुशी को आप देख लीजिए, तस्वीर आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। एक तरफ सौरभ शर्मा को जब गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के साथ यह कंफर्म हो जाता है कि सौरभ शर्मा अब कस्टडी में है। मिठाइयां बांटी जाती हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। ये पीला कलर का डिब्बा जो आप देख रहे हैं, जो लड्डू खिलाए जा रहे हैं लोकायुक्त की टीम के द्वारा एक दूसरे को, सदस्यों को, ये लड्डू उस खुशी का प्रतीक है जो पिछले 40 दिन से लोकायुक्त के नाक में दम किए हुआ था। लेकिन सबके बीच सौरभ शर्मा के वकील ने जो दावा किया है वो दावा बड़ा ऐसा है कि आपको सुनना चाहिए, क्योंकि सौरभ शर्मा के वकील ने 5 ऐसे एलिमेंट उठाए हैं जिसके आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कौन सी बड़ी बात है 5, सुन लीजिए। 27 तारीख को सौरभ शर्मा को हाजिर किया था हमने न्यायालय में, और चूंकि लोकायुक्त की डायरी, पुलिस डायरी नहीं आई थी, इसलिए माननीय न्यायालय ने आज उसको उपस्थित होने के लिए कहा था और हम लोग आ गए थे। लेकिन सौरभ शर्मा जब कोर्ट आ रहे थे तो कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर लोकायुक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार बताया है। ये गिरफ्तारी इलीगल है, इसका हम आवेदन अभी माननीय न्यायालय को लगा रहे हैं। तो सुना आपने, सौरभ शर्मा के वकील का दावा है कि आज ही गिरफ्तारी हुई है। सौरभ शर्मा के वकील का दावा है कि सौरभ को जान को खतरा है। सौरभ शर्मा के वकील का दावा है कि लोकायुक्त ने जो गिरफ्तारी की है वो अवैध है। सौरभ शर्मा की जो वकील है उसका यह दावा है कि जो उससे जितना भी सवाल जवाब होगा उसका वीडियोग्राफी होना चाहिए, जो कि उसके सेहत को लेकर, उसकी जान को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं वकील साहब। लेकिन सबके बीच एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, सिनेरियो समझिए, सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ इस पूरे मामले को। 19 दिसंबर को रेड होती है और मैंडोरी के जंगल में जो कार बरामद होती है जिसमें 54 किलो सोना निकलता है, 11 करोड़ कैश मिलता है। उसके बाद पूरा देश, जी हां पूरा देश, मध्य प्रदेश क्या पूरा देश इस बात को लेकर सवाल करता है कि कैसे एक कार से 54 किलो सोना, 11 करोड़ का कैश बरामद होता है। और ये कार सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ उसका दोस्त करीबी चेतन गौर की निकलती है। इसके अलावा 40 दिन तक ये पूरा केस चलता है। 40 दिन तक सौरभ शर्मा को लेकर कहानी बहुत आती है कि वो दुबई में है, वो यूएई में है, ये कहीं ऐसी जगह पर है जहां तक एजेंसियां पकड़ नहीं पा रही हैं। लेकिन सौरभ शर्मा कहीं नहीं था, ये भी जानकारी सामने आई है। सौरभ शर्मा इसी मध्य प्रदेश में या इसी देश में था। 27 जनवरी को आवेदन सौरभ शर्मा दे देता है उस कोर्ट में जहां पर उसको लेकर जाया जा रहा कुछ देर बाद, और उस लोकायुक्त के कोर्ट में आवेदन देने के साथ ही चूंकि केस जारी नहीं होती है तो जज साहब बोलते हैं कि कल आ रहा, और आज 11 बजे का समय तय होता है। लेकिन 11 बजते ही सौरभ शर्मा कोर्ट तो पहुंचा, लेकिन उससे पहले लोकायुक्त की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और यह दावा है वकील का, विस्तार न्यूज का दावा नहीं है। आज कोर्ट में गिरफ्तार किया गया है। विवेक पांडे हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी जो कोर्ट रूम के बाहर मौजूद हैं जहां पर सौरभ शर्मा को लाया जाएगा। विवेक, क्या समझा जाए इस पूरे मामले में, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, अब इसको चैलेंज दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये वकील इस पर विचार कर रहे होंगे, लेकिन सौरभ शर्मा से जुड़े हुए हर एक राज खुलकर सामने आने चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। लोकायुक्त की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्राइमा फेसी जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो जो इतने दिनों के भीतर सवाल जो पैदा हुए थे जांच एजेंसियों के सामने, खास तौर पे लोकायुक्त, क्योंकि लोकायुक्त के फेलियर को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठा। जब कोर्ट में जानकारी दी गई, अग्रिम जमानत लगाई गई, उस वक्त भी सवालों के घेरे में लोकायुक्त आया था कि उसने गलत जानकारी लोकायुक्त कोर्ट में पेश की है। लेकिन बाद में ये स्पष्ट हुआ कि कोर्ट के मुंशी की तरफ से गलत वहाँ पे अमाउंट डाल दिया गया कि कितना वहाँ पे बरामद किया गया। इस बारे में खंडन भी बाद में किया गया कोर्ट की तरफ से। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जब उसकी गिरफ्तारी कोर्ट के बाहर से हो गई है तो कोर्ट में 24 घंटे के भीतर पेश करने का नियम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जांच एजेंसी यानी कि लोकायुक्त आज सबसे पहले उसको अपने हिरासत में रखेगी, क्योंकि कई अहम जरूरी सवाल हैं जो कोर्ट के सामने आगे पूछे भी जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रेज होंगे कि आखिर 40 दिन तक कहाँ था सौरभ, ये लोकायुक्त बताए। तो और इन्हीं तमाम सारे सवालों के जवाब के लिए लोकायुक्त आज उसको संभवतः पेश नहीं करेगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि उसके रिमांड चाहिए लोकायुक्त को, तो आज पेश करके करीब 7 दिन की रिमांड या 14 दिन की रिमांड मांग सकती है। लेकिन उससे पहले कोर्ट में उसको पेश करना होगा, उससे पहले उसकी मेडिकल जांच करानी होगी। क्योंकि बात यहाँ पे एक और पिटीशन की हो रही है। सौरभ की जो वकील है उनने ये कहा है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि इलीगल अरेस्ट बताते हुए उसकी जो पूछताछ होगी वो 3 सीढ़ियों में उसे रखा जाए, के माध्यम से पूछताछ को रिकॉर्ड किया जाए। तमाम बातें कही है वकील ने। विवेक, आप बने रहिए। विवेक राणा भी हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से जहां पर सौरभ शर्मा की मौजूदगी है, और हम भी आपको इस पूरे खबर पर एक एक तस्वीर के साथ पूरी जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं।